Assalamu alaikum. We are putting a class on DC circuits. DC circuits में मेनली दो टॉपिक्स हैं जो पेपर में आपको नजर आते हैं. डीसी सर्किट्स में दो टॉपिक्स हैं जो कॉमनली नजर आते हैं. एक तो वो है पोटेंशियल डिवाइडर वाला टॉपिक, है और दूसरा जो टॉपिक है वो है दैट इज किरचॉफ रूल्स. सेकंड जो टॉपिक है वो किरचॉफ है. आई एम स्टार्टिंग विद जून 12 22 का 4. आपके पास अगर पास पेपर बुक्स हैं, जो भी बुक्स हैं वो रख लें साथ, बिकॉज इट्स आइडियल टू सॉल्व ऑन द बुक. ठीक है, वी आर नाउ ऑन द क्वेश्चन. A battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance is connected to two resistors and a light dependent resistor as shown. LDR इसने ना बाहर की तरफ लगाई हुई है, स्विच लगाया हुआ है. An emitter is connected in series with the battery. The LDR and switch S are connected across the points X and Y. The switch S is open. Calculate the PD across XY. अभी स्विच ओपन है. ओपन का मतलब फिजिक्स में ओपन का मीनिंग होगा ऑफ. Calculate the PD across XY. ठीक है, अब आप इसको पढ़ो. स्विच ऑफ है. पीडी अक्रॉस एक्स वाई. अब हमें पीडी बताना है अक्रॉस एक्स वाई. इसमें आप चाहो तो पोटेंशियल डिवाइडर का जो रेशियो वाला फॉर्मूला है वो लगा दो. व्हाट वाज द फॉर्मूला? आर वी इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V. इससे V प्राइम निकल आएगा. आई हैव अ 12 किलो ओम जिसके अक्रॉस मुझे निकालना है, तो मैं ऐसा करता हूं, 12 ऊपर लिख देता हूं. 12 और 8 का सम नीचे आ जाएगा. इनटू टोटल वोल्टेज इज 12 वोल्ट. सो दिस इज अ सिंपल रेशियो मेथड. Potential divider is simply a circuit which contain resistors in series. We are doing June 12, 22 का 4. Now solve this thing for me. आप मेरे लिए कैलकुलेशन मुझे करके दे दो. Seven 7.2. Good answer. 7.2 volt. This is potential divider circuit, and we move to our second question. पढ़ो. The switch S is closed. फिजिक्स में क्लोज का मतलब है उसने इसको ऑन कर दिया. The resistance of the LDR is 4 kilo ohm. Calculate the current in the ammeter. एमीटर तो सीरीज में लगा हुआ है, स्विच ऑन कर देता हूं, और ये है 4.
किलो ओम। अब करना क्या है, वो शुड सी कि सर्किट बना हुआ कैसे है। ये दोनों पैरेलल में है, ये दो पैरेलल में, ऊपर वाला इनके साथ सीरीज में है, तो 4 और 12 को पैरेलल में कंबाइन कर लेते हैं और फिर उसको ना 8 के साथ सीरीज कर देते हैं। पैरेलल में वो फॉर्मूला लगाते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। लेट्स ट्राई दैट। 4 into 12 अपॉन 4 प्लस 12, इससे ना ये ग्रीन वाला सर्कल निकल आएगा। इसको फिर आप पहले ये सॉल्व कर दो, 48 अपॉन 16। हाँ गुड, दिस इज 3 ओम। ये जो 3 निकलेगा, ये जो 3 निकलेगा, इसको अगर तुम ऊपर वाले के साथ रखो तो ये सीरीज हो जाएगा। सो आई विल कंबाइन इट एंड आई विल गेट R is equal to 3 plus 8, which means I will get 11 ohm. 11 ohm is the total resistance. इंटरनल तो है नहीं इसमें, तो अब रेजिस्टेंस आ गई, वोल्टेज पता है 3 किलो, राइट, गुड। सही है, उसको अभी किलो में रख लेते हैं, आखिर में आके उसको यहाँ ना, जब यहाँ कन्वर्ट करो तो यहाँ कर लो आखिर में, उसमें तो 11 किलो ओम आ जाएगा और 11 किलो ओम को यहाँ ले आओ। Now help me to calculate the current. No, denominator is so big, it can't be 1.09. Its denominator is 11,000 Ali. डबल चेक करो। हाँ, 1.09 into 10 is to power minus 3, that is fine. हाँ राइट, इज फाइन। आगे पढ़ो। The switch S remains closed. The intensity of the light on the LDR is increased. State and explain the change to the ammeter reading PD across XY. ये पोटेंशियल डिवाइडर का वो टिपिकल स्टाइल क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्लासेस में समझाया था। दिस इज द टिपिकल स्टाइल क्वेश्चन जिसमें एग्जामिनर चेंज करता है वैल्यूज को ना। अब वो कह रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीज्ड। जब एलडीआर पे रोशनी बढ़ती है तो एलडीआर की जो रेजिस्टेंस होती है, जब एलडीआर की रेजिस्टेंस बढ़ती है, जब एलडीआर पे ब्राइटनेस बढ़ती है ना, तो एलडीआर की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो तुम्हें ये याद रखना है। अगर तुम इसको याद रखो तो यहां से शुरू कर लेते हैं। रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, इस पे रोशनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो व्हाट अबाउट द एक्स वाई कंपोजिशन, ही सेज अबाउट व्हाट द एमीटर रीडिंग। तो पहले देखना पड़ेगा कि अगर रेजिस्टेंस कम हो गई तो ये वाली वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा।
ये जो लूप था हमारा पूरा, इस लूप की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब इसकी कम होगी तो इस पूरे सर्किट की ड्रॉप करेगी। जब किसी सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो जो करंट होता है वो इंक्रीज करता है। तो पूरे सर्किट की पहले तो एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होगी, फिर वो जो लूप बना है पहला उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, फिर वो जो सीरीज में रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उनकी रेजिस्टेंस कम होगी। इस तरह सर्किट में ना करंट बढ़ेगा। करंट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एग्जामिनर को आप बताओगे कि एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होगी, फिर सर्किट की रेजिस्टेंस कम होगी और करंट बढ़ेगा। द पीडी अक्रॉस एक्स वाई, इसको पूछ रहा है कि बताओ क्या फर्क पड़ेगा। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो वोल्टेज क्या करेगा? लेट्स डिस्कस हियर। अब देखो, इसकी ना सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इस पूरे लूप की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। फिजिक्स में जब पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ते हैं ना, तो रूल याद रखो कि रेजिस्टेंस कम होती है जिस चीज की, उसके अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगा, ऊपर वाले के अक्रॉस बढ़ेगा। वो ऊपर वाला कंपनसेटर है ना। तो अब क्या होगा कि एक्स वाई की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब एक्स वाई की रेजिस्टेंस कम होगी तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी कम हो जाएगा। स्टेट किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या था? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस। उसको कैसे याद रखो? सिग्मा ईएमएफ इज इक्वल टू सिग्मा आईआर। जो सर्किट का वोल्टेज होता है वो डिवाइड होता जाता है, लेकिन सम होके दोबारा ईएमएफ के बराबर हो जाता है। ये इसका 1 नंबर दे रहा है। तो अब आंसर क्या होगा? सम ऑफ ईएमएफ्स इज ऑलवेज इक्वल, कंजर्वेशन वुड बी एनर्जी। हाँ ठीक है, गुड पॉइंट। लेकिन इसको वर्डिंग तो बनानी पड़ेगी ना। तो आपके सामने मैंने जो लिखा है इससे बना लो। सम ऑफ ईएमएफ्स, सम ऑफ ईएमएफ्स is always equal to sum of PDs across a closed loop. Kirchhoff's second law is linked to the conservation of a certain quantity. Second law जो है उसका कंजर्वेशन जो होता है वो एनर्जी से रिलेटेड है। वालेकुम अस्सलाम उस्मान। Now I move forward to my next part. The circuit shown in figure 5.1 is used to compare potential difference. ये वो potential divider है। This is a potential divider और उसका एक वो बना हुआ है, we call it sliding contact, यानी movable contact बना हुआ है। अब इसको पढ़ो। He says the uniform resistance wire XY has length 1 meter and the resistance 4 ohm. Length 1 meter है, resistance 4 है। सेल A has EMF 2, वो ऊपर वाला जो सेल है, और internal resistance 0.5, this is internal resistance. The current through cell A is I, जो करंट आ रहा है वो I है, and ये वो स्लाइडर मूव करेगा। सेल B is made 0 when the movable connection J is adjusted so that the length of KJ is 0.90.
जब स्लाइडर यहां पर है तो वो कह रहे हैं कि एम मीटर की रीडिंग 0 हो गई, नल मेथड। वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू उस वक्त कितनी है जब ये हुआ, उस वक्त है 2.5 ओम। वी हैव रेड द क्वेश्चन, अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ टू द सर्किट CXY DC। CXY, ये ऊपर वाला लूप जो है ना, देखो CXY DC, ये ऊपर वाला लूप। टू डिटरमाइन द करंट I, पूरी वायर की रेजिस्टेंस है 4। अब इसको कैसे समझ सकते हो, मैं इसको एक मर्तबा यहां पर अलग से बना लेता हूं। ये 0.5 है, वो जो तार है ना उसकी रेजिस्टेंस है 4, वो मैंने अलग दिखा दी। और ये वाली देखें, ये है 2.5। अब तुम इसको बड़े आराम से मैनेज कर सकते हो। आई हैव शोन ऑल द रेजिस्टर्स। कैसे इक्वेशन बनाते हैं, पहले लिखो 2, करंट जो पूरे सिस्टम में जा रहा है वो है I, तो मैं लिखूंगा 2 इज इक्वल टू 4I प्लस 2.5I प्लस 0.5I। अब इसको सॉल्व करो और I की वैल्यू निकालो। I got 2 people's answer. Okay, now 3 people have given me the answer 0.286. So 0.286 सिक्फिक चेक लेते हैं। ज्यादातर जो डेटा दिख रहा है उसमें सिक्फिक 2 हैं, तो इसको मैं कर देता हूं 0.29। कैलकुलेट द PD अक्रॉस द लेंथ ऑफ वायर XJ। हाँ 286, गुड। अब देखो इसमें ना थोड़ा सा केयरफुल होके चलना पड़ेगा। वायर पूरी वैसे तो XY है, देखो ये X है, ये Y है, लेकिन उसका जो स्लाइडर इस वक्त लगा हुआ है वो XJ है। ये क्वेश्चन का ईयर नंबर है। अगर जैसे मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन आपके पास हो तो आप उसको अपने पास ओपन कर लें, अपनी बुक्स में ओपन करें और बुक में सॉल्व करें, साथ साथ लिखें और उसमें सॉल्व करें। सो अब यहां वो कह रहे हैं PD अक्रॉस द वायर XJ। जब वायर की लेंथ 1 मीटर है तो रेजिस्टेंस 4 है, तो जब लेंथ होगी 0.9 तो रेशो लगा सकते हो आप, यू कैन वर्क आउट द रेशो। लेंथ ऑफ वायर XJ की पहली रेजिस्टेंस निकाल लो और फिर उसका वोल्टेज बनाओ, रेशियो लगा लो। करंट तो सेम रहेगा ना, करंट तो सीरीज में सेम होता है। तो पहले ऐसा करते हैं कि रेशियो लगाते हैं। हम एग्जामिनर को बोलते हैं कि 1 मीटर वायर की रेजिस्टेंस थी 4 ओम, हम ले रहे हैं 0.9 मीटर, उसको मैं कर देता हूं X। इसको सॉल्व कर लो। अब देखो लॉजिक क्या है, सीरीज में करंट सेम है, ये सब, ये ऊपर वाले सब सीरीज में है। हाँ 3.6 इज द राइट आंसर, गुड। रेजिस्टेंस का अब देखो मेरे पास करंट आ गया 0.286, रेजिस्टेंस भी है,
मुझे निकालना क्या है, वोल्टेज V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू 0.286 इंटू 3.6. वन 1.04. कैलकुलेशन डबल चेक कर लो. सम पीपल आर गेटिंग 1.03 एंड सम पीपल आर गेटिंग 1.04. आई एम नॉट श्योर. इसको डबल चेक कर लो कि ये आंसर 286 रख के लाना है. अभी मैंने 1.03 कर दिए क्योंकि ज्यादा लोगों का 1.03 आया. हाँ, तो वो बेहतर यही है ना कि अनराउंडेड फॉरवर्ड करते हैं. यूज योर आंसर इन पार्ट नंबर 2 टू स्टेट द वैल्यू ऑफ ई. स्टेट द वैल्यू ऑफ ई. ये ई रखा हुआ है, ये तब होगा जब दोनों तरफ स्लाइडर पे नल आ रहा है, जीरो आ रहा है. स्लाइडर पे जीरो आने का मतलब है कि जितना वोल्टेज इस एक्स जे पर है, एक्स टू जे, जितना वोल्टेज एक्स जे पर है उतना ही वोल्टेज नीचे आ रहा है. अब लेकिन उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है और आपसे वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ ई बताओ. ई का मतलब है ईएमएफ. तो टोटल वोल्टेज जो इस पर आएगा इस पूरे बॉक्स पे वो इसके बराबर होगा. क्योंकि दोनों पे वोल्टेज बराबर है तभी जीरो आ रहा है. तो इसमें ये हिंट देखो, स्टेट द वैल्यू. स्टेट का मतलब लग रहा है कि आंसर डायरेक्ट आएगा. Why the value of the internal resistance of cell B is not required for the determination of E. कह रहे जब आपने E निकाला तो आपने ये जो रेजिस्टेंस है ये वाली, इसको क्यों नेग्लेक्ट कर दिया. आंसर आपने 1.03 क्यों बोल दिया. अब इसमें जो चीज समझने की है वो यही जीरो वाला मसला है. अगर दो पोजीशंस के दरमियान वोल्टेज जीरो हो जाए तो उस सिस्टम में करंट रुक जाता है. क्योंकि जब वोल्टेज ही नहीं होगा, ओवरऑल वोल्टेज खत्म हो गया, तभी तो सिस्टम जीरो शो कर रहे हैं ना. अगर तुम इसको गौर से देखो तो यही इसका ट्रिक है. क्योंकि जो तुम्हारा सर्किट में मीटर लगा हुआ है, इस मीटर पे जीरो आ रहा है. अगर मीटर पे जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि सर्किट में कोई रेजिस्टर, सर्किट में कोई करंट ही नहीं है. तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट फॉर द एग्जामिनर. You will say that the meter is showing zero. Meter is showing zero, which shows that there is no current. There is no current through the internal resistance. इस तरह के जितने थ्योरी क्वेश्चंस आए उनको तुम जरूर एक मर्तबा एग्जामिनर रिपोर्ट से देखो.
Let me try to open the examiner report to double check what the examiner says. We have just done June 12, 21 ka 5. Examiner reports are always very helpful, and sometimes, especially for theory questions, they are really a game changer because examiner gives full comments in that. So you can see here number 4. The most common answer was based on negligible internal resistance. The answer cannot be accepted because उसने तो खुद ही R को रखा हुआ है. अब इसमें हाँ, right, you have given the right point for the next question. मैं इसको पहले एड्रेस कर लेता हूं, लेकिन वो बिल्कुल सही लिखा है. Very few understood that the current in the internal resistance would be 0 and consequently there would be no lost voltage. जो पोटेंशियोमीटर है ना, या पोटेंशियल डिवाइडर है, जब ये 0 शो करता है तो उसका मतलब होता है कि वहां रिजल्टेंट करंट 0 हो जाएगा. नाउ स्टेट किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जो ऑलरेडी बच्चे ने बहुत अच्छा डिफाइन कर दिया. किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन is always equal to total current leaving the junction, and the first law is linked to the conservation of a certain quantity. इसका आंसर मेमोरी में है. जाहिर है कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है. क्वांटिटी कौन सी है इसकी? चार्ज. The generator G has EMF 20 volt. I have started B. A variable resistor of resistance R is used to control the current in a circuit. The generator G has EMF 20 volt and internal resistance 0.5. The battery has EMF 12 volt. अब सर्किट में अगर दो पावर सोर्सेज हों तो व्हाट आई हैव टॉट कि इनमें से एक बड़ा सोर्स वो जो होता है वो चार्ज करता है. इंटरनल दोनों में. करंट इन द सर्किट इज 2 एम्पियर. करंट इज गिवन 2 एम्पियर. सो लेट्स मार्क 2 एम्पियर. Apply Kirchhoff's second law to the circuit to determine the resistance R. It's a loop. जो किरचॉफ सेकंड लॉ है वो लगता भी लूप पर है. अब अगर ये लूप है तो रेजिस्टेंस को अपने कॉरस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई करते जाओ. लेकिन सबसे पहले तुम्हें देखना होगा कि ये प्लस है, ये भी प्लस है. तो सबसे पहले तुम लिखोगे 20 - 12. Why you will write that? Because
यू रिमेंबर दैट रिजल्टेंट वोल्टेज माइनस हो जाता है जब लाइक पोलैरिटी जोड़ते हैं। 20 माइनस 12 एंड देन करंट से मल्टीप्लाई करते जाओ। 2 इंटू 0.5, नीचे आएंगे तो यही करंट 0.1 से गुजर रहा है। 2 इंटू 0.1, यही करंट इस रेजिस्टर से भी गुजर रहा है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालो। मुझे एक बच्चे का आंसर मिल गया था 3.4। Majority people are saying 3.4, so that should be right. Calculate the total power generated by G. Now this has to be tackled carefully. Power is equal to IR. तो या तो ये करते हैं कि पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, और करंट तो 2 एम्पियर हमें पता है, और फिर उसको पावर के फॉर्मूला में डाल देते हैं। पावर इज इक्वल टू VI भी होता है। अब ये करो, ट्राई करो, इसको कैसे करना है। फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। जब भी इस तरह के सवाल आए उसमें आप ये बात ज़हन में रखें कि एग्जामिनर ये देखेगा कि आप कौन सा वोल्टेज रखते हैं। Again, the generator is at a higher voltage, so generator would be the source and the battery is on charge. So मैं रखूंगा 20, तभी मैंने E कर दिया उसको ना, और करंट है 2। कैलकुलेट द पावर लॉस इन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वो तीनों को ऐड कर दो। पावर लॉस का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। मुझे I तो पता है कि करंट तो मेरे पास 2 है, बट आई नीड द रेजिस्टेंस। एक है 0.1, एक है 0.5 और एक है R। अच्छा 16 आप कह रहे हो, जो R है वो 3.4 है। 0.1, 0.5, 0.1, 0.5 प्लस 3.4, 16। This is the power loss. The circuit is used to supply energy to the battery from the generator. Determine the efficiency of the circuit. कह रहा है जो सर्किट है वो बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो एफिशिएंसी क्या है? बिल्कुल से उस्मान, क्या है? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100। अब मसला ये है कि पावर आउटपुट तो है मेरे पास, जो सर्किट में पावर जनरेटेड है वो तो है, दैट इज 40। लॉस हो रहा है 16 का, तो फिर आउटपुट पावर कितनी होगी? टोटल पावर तो पता है मुझे, हाँ 24 इज राइट अप्रोच।
6. Efficiency is coming to be 60%. The answer is 60%. So this is the final form, and we are keeping up to here, and we will inshallah continue it in our next class. Allah Hafiz.